हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉपकॉर्न रिएक्शन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है कि हम देखने वाले हैं इंडिया के ट्विन सिटीज, फेमस ट्विन सिटीज ऑफ इंडिया। अब ट्विंस बच्चे तो देखे हैं ऑफ कोर्स, बट सिटीज भी हैं, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। तो ये वीडियो देखने से पता चलेगा क्या है इस वीडियो में। और ये इंडिया के लार्जेस्ट ट्विन सिटीज। हाँ बिल्कुल। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूं तो भारत को विविधताओं वाला देश कहा जाता है। यहाँ कुछ किलोमीटर बदलते ही अलग धर्म, संस्कृति और मान्यताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश को अनेकता में एकता के सूत्र में बांधा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश में कई ऐसे शहर भी हैं जो अपने आप में अद्भुत और एक दूसरे से बेहद अलग होने के बावजूद जुड़वा शहर कहलाते हैं। ये जुड़वा शहर कौन से हैं और इनकी क्या कहानी है जो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में सबसे पहले जुड़वा शहरों में नाम आता है दक्षिण भारत के शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद का। ये दोनों शहर हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। ये एक विशाल कृत्रिम झील है जिसमें साल भर पानी भरा रहता है। वैसे तो ये दोनों शहर एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन इन दोनों शहरों की एक जैसी सभ्यता, संस्कृति और खान पान का जायका इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से हैदराबाद का विकास निजामों द्वारा किया गया था और सिकंदराबाद का जन्म हैदराबाद के अस्तित्व में आने के बाद हुआ, जिसे अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया और विकसित बनाया। नंबर 2, कोलकाता और हावड़ा। कई लोग अक्सर कोलकाता और हावड़ा को लेकर भेद नहीं कर पाते क्योंकि इनमें बहुत अधिक समानताएं हैं। इसके अलावा इन शहरों में आपस में जुड़े होने की एक बड़ी वजह इन्हें आपस में जोड़ते कई पुल हैं, जैसे कि हावड़ा ब्रिज। अब इसका नाम तो हम सभी जानते हैं। ये ऐतिहासिक ब्रिज इन शहरों के एक जैसे होने का प्रमुख प्रमाण है। वैसे आपको इन दोनों शहरों के बाजारों में भी एक जैसी दुकानें, साज श्रृंगार के सामान और यहाँ के फेमस पुचके का जायका मिल जाएगा। लोगों की बोलचाल की भाषा भी यहाँ एक सी ही है। नंबर 3, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ तो वाकई एक दूसरे से जुड़े यानी आसपास हैं। पुणे से पिंपरी चिंचवाड़ की दूरी महज 15 किलोमीटर है। एक और जहां पुणे को महाराष्ट्र का IT हब माना जाता है, वहीं पिंपरी चिंचवाड़ एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में मशहूर है। इन दोनों शहरों में आपको बम्बई की हवा, स्वदेशी मराठी संस्कृति और लोकाचार देखने को मिलेगा। दाबेली, भेलपुरी और वड़ा पाव का स्वाद भी आपको दोनों जगह एक सा ही मिलेगा, जो अमूमन महाराष्ट्र में हर दूसरी जगह बदल जाता है। नंबर 4, गांधीनगर और अहमदाबाद। गुजरात के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच की कुल दूरी 26 किलोमीटर है। गांधीनगर जहां अपनी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ राज्य की राजधानी भी है, वहीं अहमदाबाद अद्भुत वास्तुकला के इतिहास को समेटे औद्योगिक लिहाज से गुजरात का सबसे प्रमुख शहर है। गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों ही शहर गुजरात पर्यटन का हिस्सा हैं और साबरमती नदी के किनारे बसे हैं। इन दोनों शहरों में आपको प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों से लेकर मस्जिद, मकबरे और जैन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इन दोनों शहरों की एक और खास बात है, यहाँ के जायके में आपको विभिन्न दाल, सब्जियों और चटपटे मसालों के साथ ही मीठे और नमकीन के स्वाद का संतुलन भी देखने को मिलता है। नंबर 5, कटक और भुवनेश्वर। ओडिशा के दो शहर भुवनेश्वर और कटक तो अपने आप में ही खास हैं। एक राज्य की वर्तमान में राजधानी है तो एक पहले था। वैसे दोनों शहरों में महज दूरी 26 किलोमीटर की है, लेकिन कब कौन सा शहर शुरू या खत्म हुआ ये समझ पाना बाहर वालों के बस की बात नहीं है। दोनों शहर उड़ीसा राज्य के पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक और कटक को भारत की सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वही भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर होने का दर्जा प्राप्त है।
भुवनेश्वर भारत का वो शहर है जिसका निर्माण चंडीगढ़ की तरह पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। नंबर 6, हुबली और धारवाड़। धारवाड़ और हुबली को तो वैसे भी सालों से भाई भाई कहा जाता है। इन दोनों शहरों में भी मात्र 20 किलोमीटर की दूरी का अंतर है और दोनों ही शहर कर्नाटक में सबसे प्रगतिशील शहर माने जाते हैं। इनका अर्थव्यवस्था पर खासा असर है। पर्यटकों की भीड़ भी आपको इन शहरों में एक सी देखने को मिलेगी। खान पान, संस्कृति और वेशभूषा अमूमन एक सी ही है इन दोनों शहरों की। और एक खास बात, इन जुड़वा शहरों में सड़क और रेल संपर्क भी अच्छा है। यहाँ कर्नाटक का एकमात्र BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है। नंबर 7, कोच्चि और एर्नाकुलम। कोच्चि और एर्नाकुलम दोनों ही केरल के एर्नाकुलम जिले, जिसे यहाँ की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ये दो प्रमुख शहर हैं। ये दोनों ही शहर वाणिज्यिक और IT केंद्र भी हैं। यहाँ आपको शॉपिंग बाजार, सिनेमा कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक इमारतें, मनोरंजन पार्क, मरीन ड्राइव आदि देखने को मिल जाएंगे। वैसे एर्नाकुलम का नाम कुछ पौराणिक कथाओं से और अन्य मंदिरों से संबंधित है, लेकिन इन दोनों शहरों में आपको पारंपरिक चीजों के साथ ही आधुनिकता भी भरपूर देखने को मिलती है। इन दोनों शहरों के लोग बड़े प्रगतिशील और मेहनती होते हैं। नंबर 8, दुर्ग और भिलाई। भिलाई और दुर्ग दोनों ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर हैं। दुर्ग से भिलाई की दूरी 10 किलोमीटर है, जो अपने इस्पात संयंत्र के लिए विश्व भर में जाना जाता है। ये दोनों ही शहर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और शिक्षा केंद्र के लिए विख्यात हैं। इन शहरों में कई प्राचीन मंदिरों के साथ ही एक विस्तृत सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है। पर्यटकों के लिए भी ये दोनों शहर महत्वपूर्ण हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के रोजगार और आजीविका के साधन भी लगभग एक ही हैं, जो स्टील प्लांट और फैक्ट्रियों पर निर्भर हैं। नंबर 9, रांची और हटिया। रांची झारखंड की राजधानी है और हटिया एक उपनगरीय इलाका। इन दोनों शहरों में महज 7 किलोमीटर का अंतर है, इसलिए रहन सहन, खान पान और बोली एक सी ही है। रांची जहां अपने पर्यटक स्थलों, मंदिरों और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है, वहीं हटिया में आपको कई खूबसूरत पहाड़ियां, झरने और जंगल देखने को मिलते हैं। ये दोनों शहर छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी। यहाँ आदिवासी संस्कृति तो देखने को मिलती ही है, साथ ही आधुनिकता का पुट भी दिखता है। दोनों शहरों के प्रमुख व्यंजनों में आपको धुसका, बांस की सब्जी, छिलका रोटी, लिट्टी चोखा और चाट का जायका भी मिलेगा। नंबर 10, तिरुनेलवेली और पलायम कोट्टाई। तमिलनाडु में स्थित पलायम कोट्टाई तिरुनेलवेली जिले में एक छोटा सा शहर है। पलायम कोट्टाई और तिरुनेलवेली दोनों को एक साथ भौगोलिक और सामाजिक तौर पर जुड़े होने के कारण जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोनों शहर थमिराबरानी नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ आपको सरकारी संग्रहालय, विज्ञान केंद्र और भौगोलिक अनुसंधान केंद्र देखने को मिलते हैं। ये दोनों शहर प्रमुख आवासीय और शैक्षणिक केंद्र भी हैं। यहाँ कपास और ताड़ के पेड़ आसपास के क्षेत्र में उगाए जाने वाले मुख्य वाणिज्यिक कृषि उत्पाद हैं। इन दोनों शहरों के प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को खासा लुभाते हैं। यहाँ के बाजार भी सिरेमिक और एंटिक चीजों के लिए खासा फेमस हैं। इसके अलावा आप केरल के पारंपरिक भोजन का स्वाद भी यहाँ ले सकते हैं। इन दोनों शहरों की खास बात यह है कि यहाँ आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा, जो यहाँ आपको भागदौड़ भरी दुनिया से दूर होने का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो वीडियो को दोस्तों कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। Yes. तो वीडियो काफी मजे का था। क्या इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्विंस वर्ड ही सुना। ऐसा ही है। First time। हमारे इधर भी बिल्कुल सेम वैसे ही, जैसे भाई ने वीडियो बनाई ना कि यार हम एक जगह जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी सिटी जैसा है। ऐसे ही है। रोड्स, बाजार, उसके बाद आप शॉपिंग वाली जो है जगह, और वो सेम टू सेम वैसी ही होती है। ऐसा ही है। ऐसे ही लगता है। क्या ख्याल है? ऐसे आपने कोई ये ऐसी जगह देखी हो जो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी नहीं लगती है? देखे ना, जैसे कि अब हमारे इधर सिटी के बाजार में फैशन आया है ट्राउजर्स का या शॉर्ट शर्ट्स का, तो वो दूसरी सिटी में भी जाएंगे सेम वैसे ही आ रहे होंगे, वैसे ही लहंगे होंगे, जैसा फैशन बिल्कुल। चल रहा होगा, ऐसे ही। कल्चर चल रहा होगा, तो सेम ही लगते हैं तकरीबन। अब जैसे हमारे ये सिटी और नेक्स्ट सिटी बिल्कुल सेम ही है, कोई 30 मिनट का रास्ता है और सेम ही लगते हैं इस तरह से।
बाजार देखे ना, बाजार देख लें, रोड्स देख लें, Yes. और एक वाइब आती है यार, ये हमने ऐसा लगता है कि हमने ये पहले देखा होगा। हाँ ऐसे ही ठीक है, तो यही होता है कि यार ये बिल्कुल सेम सेम सीढ़ी जैसा है जो हम पहले ऐसे देखे। ही है। तो और काफी खाने अच्छी- वगैरह हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया के खाने वैसे सबसे खाने ज्यादा तो आगे होते हैं। भाई मैं कहता हूँ लाजवाब है। Yes. खाई नहीं है लेकिन देख के देख पता के चलता पता चल है। हैदराबाद बिरयानी Yes. ओह, वड़ा पाव, आई वांट टू ईट हाँ। मोमो, बिल्कुल। जो चीजें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ऐसे ही अवेलेबल। यस इधर स्ट्रीट फूड नहीं है, इतना हाँ, कम है। नहीं है। इंडिया में बहुत ज्यादा। और मैं ये सोचती हूँ अक्सर बैठ के कि इंडिया के ही रेसिपीज लेकर हम यहाँ पे क्यों नहीं स्टार्ट करते। इंडिया बिल्कुल, की इतनी करनी चाहिए। जबरदस्त डिशेज और सारी होती हैं। एक उनका प्लेटर होता है बिल्कुल, बिल्कुल। और जो होते हैं ना साउथ वाली साइड पे खाने हाँ। का, उसका पूरा प्लेटर होता है। पत्ते के ऊपर कुछ चीजें छोटी चीज होती है, एक बड़े अच्छा लगता है यार। थाल में होती है। हाँ हाँ ऐसे ही ऐसे ही। बिल्कुल। वो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो गाइस ये थी वीडियो ट्विन सिटी की, फेमस ट्विन सिटीज ऑफ इंडिया। तो गाइस आपको कैसी लगी, तो कौन कौन इस सिटी से हैं, Yes. कमेंट कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल।